तो ये टेम्पो है JK02AT4416 और इसने जो है सवारियों के साथ कहीं बदतमीज़ी भी की है और सवारियां जो है वो बिल्कुल ओवरलोड हैं। सवारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से ओवरलोड सवारियां बिठाई हुई है इन्होंने, और ये अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी सवारी है। और इसने जो है वो कहीं ना कहीं जो है खड़ी सवारी है। एक मिनट अंकल, आप बाहर आएंगे? आ जाओ। एक प्रॉब्लम हुई है अभी। देखो ये कह रहा है कि मेरे अभी म्यूजिक भी जो है, म्यूजिक सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम। तो म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है और ओवरलोड सवारियां हैं बिल्कुल। ये ड्राइवर सीट पे भी सवारी है, तो आप देख सकते हैं। और हम सवारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम पादर में बैठे और इसने कंटिन्यू जारी रखा अपना मोबाइल और बहुत कोशिश की हमने। पीछे मैं चौथी नंबर पर पीछे था, लेकिन उधर से भी आवाज़ें मारी। इसका कंडक्टर जो, उसको मैंने कहा डेक को थोड़ा सा आस्था कर, इसको थोड़ा स्लो कर, हमारे कान खाएगी। और अंदर से ऐसा दबाव हो रहा था ना, हमें डक 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 की आवाज़ आ रही, डक क्या, हाँ घबराहट हो रही थी। हमें प्रॉब्लम है हार्ट की भी, इसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। और इस शख्स ने बिल्कुल नहीं रोका और कंटिन्यू फ़ोन लगा कर रखा। आखिर हमने इसको रोक लिया, हमने कहा 2 मिनट के लिए रोक ले। फिर भी पिछले चौथी सीट पर जाकर मेरा बाजू पकड़ के, तू नीचे उतर जा। अच्छा, अगर तू नीचे उतर जा। और तो मैंने कहा मैं नहीं उतरूंगा नीचे, मैं इस पर बैठा हूँ और मैं मोहर में जाकर उतरूंगा। आखिर तो बिल्कुल उतर जा नीचे। मेरा बाजू पकड़ के खींच रहा था नीचे। आपका क्या नाम है? मैं मोहम्मद इसाक मोहर से। बहादुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारी जान बचाई। जब फ़ोन किया हमने, हमारी जान भाई, इसने फ़ोन छोड़ा। पद्दर से हम बैठे, ये मेरे भाई भी थे, बुजुर्ग सब साथ में थे, और सवारियां इसने तकरीबन 25 सवारियां थी। तो पद्दर से इसने फ़ोन कान में रखा ऐसे, एक हाथ और एक ही हाथ से चलाता रहा। ये पुल नीचे प्लस पुल क्रॉस करके फिर हमने ज़बरदस्ती इसको रोका। हमने कहा अगर तुझे कोई इमरजेंसी है तू नीचे उतर, तू बात कर, हम बैठे रहेंगे, नहीं तो लोगों की जानों के साथ ऐसे नहीं खेलो। क्योंकि आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ते हैं। उस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवार ठहराते हैं, और ये सवारियों की भी जिम्मेदारी होती है। सवारी ने खुद भी देखना चाहिए कि ये ड्राइवर क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। ये फ़ोन, पहले तो ये आपको पता ही है ये फ़ोन कितना जुर्माना है इसका। तो इन ड्राइवरों को कोई एहसास नहीं है, लोगों का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है। तकरीबन 25 प्रॉब्लम हुई थी जी, मौतमदारी। अगर मौतमदारी हो, इसने नीचे उतरना था। अगर ये स्पेशल आ रहा है कहीं से और सवारियां नहीं उठानी थी, हर मोड़ पे इसने सवारी उठाई। और हमें कानून सिखा रहा है, हमें कानून सिखा रहा है कि हम जी मुझे इमरजेंसी है, हमें एक फ़ोन करना होता है। म्यूजिक कंटिन्यू है, कंटिन्यू म्यूजिक। वहाँ से हमने 2 बार इसको कहा थोड़ी आवाज़ कम कर, कहीं फ़ोन आता है, कुछ आता है। इसने आवाज़ भी नहीं सुनने दी। कहीं हाथापाई की आप लोगों की तरफ? हमने बिल्कुल इसको रोका, हमने रोका और हमने इनकी जान बचाई, नहीं तो इसने एक दूसरे मोड़ में एक्सीडेंट कर लेना था, जैसे ये चल रहा था और जैसे इसकी वो चाल चलने की थी। क्या कहेंगे अंकल? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके लोगों की जानें बचाएं और ऐसे ड्राइवरों को थोड़ा सा सजा दें। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? बहादुर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे मोहर के लोगों की बदकिस्मती है कि पहले हमारे पास यहाँ रोड जो है मेंटेनेंस नहीं होता था। हमें रैसी से मोहर तक लगते थे 4-5 घंटे लगते थे इधर तक। आज हमारी रोड के हालात कम से कम थोड़ी बहुत सुधर गई है, लेकिन जैसी रोड के हालात सुधरी है और वैसे ही हमारे लोगों का एक्सीडेंट होना शुरू हो गया है। और वो हम कहते हैं, मेरी ये राय है कि जितनी भी इसमें गलती है वो सारी ड्राइवरों की है। सब ड्राइवरों की वजह से जनाब। मैं परसों एक दिन आया जनाब, धमाड़ी से आया मैं, तो लड़का एक था खाली, वो उसके पास कोई सवारी नहीं थी। 2-4 आदमी हम थे उसमें बैठे हुए, बहुत ही सूंगड़ी की गाड़ी थी जनाब। आप यकीन करेंगे कि 16 मिनट में वो धमाड़ी से वो मोहर पहुंचा। जब मोहर पहुंचा मैंने नीचे रखाया उसको, मैंने कहा बेटा, छोटा लड़का था वो एक, मैंने कहा कल यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जितने भी लोग सारे परेशान हो गए, ज़ख्मी हो गए। और हम ये कहते हैं कि कम से कम हमने उस बार भी जनाब तहसीलदार साहब को, SDM साहब को, SDPO साहब को रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम इन ड्राइवरों को देखा जाए। ये लापरवाही से चलते हैं और लोगों की जो जान है ये ज़ाय होती है। और मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर रैसी से और SDM साहब मोहर से, SDPO साहब मोहर से, कि कम से कम इस चीज़ की जो है ये पाबंदी करें।
जम्मू से टेम्पो आते हैं जनाब, जैसे ट्रेन लोड की होती है, ट्रेन की तरह लोड करके वो टेम्पो मोहर में आता है और 20-25 सवारियाँ उसके अंदर होती हैं। ये तो हम चाहते हैं जनाब, कम से कम इनको पूछना चाहिए, आरटीओ की तो लापरवाही है इसमें, कम से कम उसको ये बात तो पूछनी चाहिए। देखें जनाब, यहाँ डोगिया से पीर बाबा से लेकर नीचे तक कितने एक्सीडेंट हुए, आप भी यहाँ के लोकल हैं, आपको पता कितनी जाने जाई 2 साल में, कितनी जाने यहाँ पर जाई हुई। ये किसकी लापरवाही है? हम देखते हैं, अगर हम आज के बाद देखते हैं 1 हफ्ता इंतजार करेंगे। मैं यहाँ पर जितने हमारे गाड़ियों के एजेंट भी हैं, हम कहते हैं उनको कि वो भी थोड़ा सा गाड़ी वालों को समझा ले। अगर नहीं समझाएंगे, कल लोग जो है वो रोड पर उतरेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे, उसका जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद देगी। अब ये हमारे बुजुर्ग आदमी, ये हाजी साहब, ये झूठ मारता है ना, जिसने इस वक्त तक ये बात कही, ये नाइंसाफी है, ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसका हल जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। शुक्रिया। के रास्ते कहा हमारे साथ बहुत बहस की इसने कहा जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं ये हाथापाई से हुए हैं। अब पता नहीं उसकी वो पुलिस के पास रिपोर्ट होगी, कैसे हाथापाई किससे हुई है? हाँ। एक ड्राइवर साबित करे जिससे हाथापाई हुई है। हाथापाई से एक्सीडेंट। जनाब अगर इनको कहेंगे गाड़ी आस्ता चलाओ, जनाब ये उधर से लड़ाई करने के लिए आते हैं, उल्टा जनाब ये समझते नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, नीचे उतर जाओ। बिल्कुल नीचे उतर जाओ जी आप। हाँ, आप रहने, हमने कहा ये दूसरे भी तो इंसान। मेरे साथ ये बात हुई कि मैं बैठा था सीट पर, मैंने इसके कंडक्टर को कहा इशारे से, मैंने कहा डेक को थोड़ा सा काम कर, तो इसने डेक नहीं, उधर हाथ नहीं लगाया, तो इसने जाकर ड्राइवर ने कहा कि फिर जब इसका फ़ोन कंटिन्यू रहा, तो कंटिन्यू होने के बाद हमने सोचा अब पुलिस से चल के यहाँ से आगे अमूमन हमेशा एक्सीडेंट होते हैं, अब ये एक्सीडेंट करेगा 20 आदमी बैठे हुए थे उसमें, और सरदार इसके साथ बैठा हुआ था, एक ही सरदार इस गाड़ी में था, और उस सरदार ने कहा कि हमारी मोतमदारी हुई है, हमने डेक लगाना है। मैंने कहा अगर अलो है, आपको किसी ने अलो किया तो लगा दो, लेकिन हम नहीं, हमें पता नहीं इस चीज़ का कि तुझे किसने अलो कर दिया। इसने किसी की न करते हुए और इतनी लापरवाही की 20 जानों की जानें ले रहा था। फिर हमने ज़बरदस्ती इसको कहा गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो, बिल्कुल गाड़ी रोक दो, अब यहाँ से आगे नहीं चलाना। इसने मेरा बाजू पकड़ लिया, कहता है तू नीचे उतर जा, मैंने तो अपना काम चलाना है, मैंने अपना बिजनेस करना ही करना है, तू नीचे उतर जा। तू एक आदमी आपको मेरा फ़ोन आ, और फ़ोन इसको कंटिन्यू रहा। मुझे ये ऐसे थरथरी मुझे हो रही थी कि 20 आदमी की जान जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी तरफ ये अर्ज करें और आप भी करें थोड़ा सा इसमें, और कानूनी कार्रवाई करके और ऐसे ड्राइवरों को जो है उनको पाबंद जमानत किया जाए। आज ही एसओ साहब मोहर से और डीएसपी साहब से, एसडीएम साहब से कम गाड़ी वालों को उधर बुला के इनको बिठा के इनको पूछा जाए कि आप ये ऐसा जो है लापरवाही क्यों करते हैं, लापरवाही से लोगों की जान जो ज़ाय हो रही है, ये क्यों हो रही है। हम बाद में कहते हैं जनाब ये हो गया, ये गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं रही। जनाब जो नीचे गाड़ी आई वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती थी, वो भी लापरवाही से हुआ है। ये रेस लगाते हैं जनाब, जम्मू से मोहर तक रेस लगा के आते हैं, जितने भी ड्राइवर रेस लगा के आते हैं, और हम कहते हैं कि इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ड्राइवर गलती करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गुस्सा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ड्राइवर से जब कहा गया कि आप जो है म्यूज़िक सिस्टम को कम करें और ओवरलोडिंग जो है वो ज़्यादा ना करें, तो ड्राइवर की तरफ से जो है लोगों का कहना है कि उसकी तरफ से आगे से बदतमीज़ी की गई और ये कहा गया कि आप गाड़ी से उतर जाएं अगर आपको नहीं जाना है। हालांकि सवारी जो है इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हार्ट पेशेंट है और उन्होंने कहा कि हमें हार्ट में प्रॉब्लम होती है, आप म्यूज़िक को जो है वो थोड़ा कम करें। तो जैसे ही गाड़ी हमारे पास पहुँची तो हमने गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो गाड़ी में जो है वाकई म्यूजिक सिस्टम जो था वो भरपूर लगा हुआ था और गाने जो है वो बिल्कुल आवाज में रखे गए थे। तो इस तरीके से मोहर में जब लापरवाहियां होती हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि मोहर में आए दिन हादसे पेश आते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और इन्हीं ड्राइवरों की वजह से जो ड्राइवर लापरवाही करते हैं, जो दूसरों की जानों के साथ जो है वो खेलते हैं, तो ऐसे ड्राइवरों के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूं, ARTO रियासी से कई बार हमने भी कुछ फोटोज वायरल किए हैं, कुछ वीडियोस वायरल की हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो यहां से साफ तौर पर जाहिर ये होता है कि RTO की जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसकी वजह से यहां पर नाके नहीं लगाए जाते हैं, कोई ट्रैफिक की तरफ से यहां इनका चलान नहीं किया जाता है। तो ड्राइवर जो है वो अपनी मन मर्जी से ओवरलोडिंग करते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को जो है वो हादसा भुगतना पड़ता है। तो इसके ऊपर हम यहाँ के जो यूनियन के एजेंट हैं नज़ीर अहमद साहब, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से अगर ड्राइवर हजरात ओवरलोडिंग करते रहेंगे तो आखिरकार ये भी कौन सा कदम उठाएंगे, इसके ऊपर हम जानने की जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ड्राइवर जो है वो कहीं ना कहीं सवारियों के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो क्या करना चाहेंगे आप?
हमने अभी बस स्टैंड पे ही थे, हम अपने स्टैंड पे थे, वहाँ पे से फ़ोन आ गया हमें कि ड्राइवर सवारियों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो सवारी ओवरलोड है, साथ में फ़ोन का यूज़ कर रहा है। तो हम आगे 2 किलोमीटर, मैंने बोला बाज़ार में किस लिए शोर करना है, इधर जाके देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। वही आए हैं, हमने देखा कि सवारी ओवरलोड ही है। म्यूजिक भी लगा था? हाँ, म्यूज़िक भी चल रहा था। क्या आपके हिसाब से बात सही है या गलत है? नहीं, सही है। हैं? अगर गलत है तो आप बोलो गलत है, उसके बाद हम देख लेते हैं। नहीं, सही है। चलिए, शुक्रिया। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।